अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बेसिकली है ना इसमें टॉपिक कवर कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है क्या। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी डिफरेंट फायरवॉल्स होती हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में और उनको यूज कर रहे होते हैं। इस तरह से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको अज़ूर में एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये आपका सबनेट लेवल पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इट मीन्स के अगर आपने कोई भी वर्चुअल नेटवर्क अपना क्रिएट किया हुआ है तो उसके अंदर आप जितने भी अपने सबनेट्स क्रिएट करते हैं उन पे आप डिफरेंट लेवल पे अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फायरवॉल का आपको पता है उसमें बेसिकली हमने पोर्ट्स अलाउ करनी होती है या डिनाई करनी होती है। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली हम इसका एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे अपनी लैब प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इसमें, हम कहते हैं जी हमारे पास एक बेसिकली यहाँ पर ये एक हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क है हमारा। ठीक हो गया, और बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी एक अपना वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट अपने सबनेट्स क्रिएट करते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सबनेट 1 है जी सर। और यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, सबनेट। सबनेट 2 है। ठीक है, सबनेट 1 पे बेसिकली हमने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे हमने बेसिकली हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे कि आपके वहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप लोग ERP यूज कर रहे हैं ना। जी सर। हम चलिए उसको ये कह लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक ERP सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। ठीक है, जी सर। जो कि हमने क्या किया हुआ उसको यहाँ पे बेसिकली हमने उसको, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इंस्टॉल किया हुआ इंस्टॉल किया हुआ है जो कि हमारे किसी भी डेटाबेस सर्वर पे रन हो रहा है। है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। और हमने क्या काम किया हुआ है इस पर, बेसिकली हमने प्राइवेट जो IP हमारा वो दिया हुआ है। ठीक है, और जी सर। पब्लिक IP जो हमने इस पे उसको डिसेबल किया हुआ है। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये एनेबल है जी सर। और ये हमने इसको क्या काम किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ जी सर। है। ठीक है, और इसकी हमने बेसिकली एंड यूजर को जो एक्सेस दी हुई थ्रू हमने एक आपके लिए वेब बेस्ड एक्सेस दी हुई है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने इस ERP को एक्सेस करने के लिए एक वेब सर्वर क्रिएट किया हुआ है और उसके थ्रू हमने क्या किया हुआ है, उसको एक्सेस दी हुई है। उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे HTTP को यूज करें और हमने यहाँ पे पब्लिक IP जो है अपना वो अलाउ किया हुआ है या उसको हमने एनेबल किया हुआ है। ठीक हो गया, तो हम जी क्या सर। कहते हैं जी, हम इसको RDP एक्सेस भी दे देते हैं ताकि जो भी हमारा डेवलपर है वो बेसिकली इसको एक्सेस कर सके। और अगर उसने बेसिकली इस सर्वर तक पहुंचना है उसके लिए भी हम इसको RDP करेंगे, बट बाय यूजिंग प्राइवेट IP। जी सर। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होगा हमारा RDP, ये किससे होगा बेसिकली, ये हमारा आप कह लें पब्लिक IP से होगा, उसको मैं PIP कह देता हूँ।
ठीक हो गया। तो इसमें मैं बेसिकली ये करूंगा कि आपको बाय डिफॉल्ट जो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है उसको मैं ऐड करके दिखाऊंगा। बाद में फिर हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरह से उसको अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप उसमें हम क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम बेसिकली एसोसिएट कर देंगे अपने सबनेट्स को और फिर हम चेक करेंगे कि हम उसमें किस तरह से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इतना काम करेंगे हम। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लेट्स से कोई एंड यूजर है, वो अगर इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या करेगा। लेट्स से आपका एंड यूजर है जो, वो आपका कोई भी हो सकता है, वो बेसिकली आएगा आपके यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पर हम एक लगाएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक हो गया। इसके थ्रू वो क्या कर सकेगा, आपके इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकेगा। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। सिमिलर अगर हमने इसको एक्सेस करना होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाएंगे। जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने इस जो भी आपका सबनेट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी आपके वर्चुअल मशीन्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो सारी की सारी क्या है, आपकी प्राइवेट आईपीज को यूज कर रही है, पब्लिक को नहीं कर रही। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर इन केस आपने इस यूजर को एक्सेस दिलवानी है अपने जो भी प्राइवेट हैं आपके पास सर्वर्स उनको, तो उसको आप कैसे दिलवाएंगे। आप उसके लिए क्या करेंगे, इस जो भी आपका होगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसके थ्रू बेसिकली आप इसको एक्सेस देंगे और इसमें हम फिर आरडीपी कर सकेंगे। अगर हमने इसमें कोई अपनी डेटाबेस को अपडेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर को हमने अपडेट करना है, कुछ काम करना है, जी तभी सर। हम एबल होंगे कि हम इसके प्राइवेट आईपी को एक्सेस कर सकें बाय यूजिंग यहाँ पे जो भी आपकी कोई वर्चुअल मशीन होगी उसको। जी ठीक है। सर। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ पे बेसिकली एक्सेस दिलवानी है। जी ठीक हो सर। गया। जी तो सर। अब हम बेसिकली देख लेते हैं ये सारा सिनेरियो यहाँ पे बनाकर कि ये बेसिकली काम किस तरह से करेगा। जी तो सर। उसके लिए हम आते हैं अपने पोर्टल पे आ जाते हैं Azure के। उसमें सबसे पहले तो है हमारे पास के हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ हुआ है RG1 के नाम से। ठीक है। और ये हमारा वेस्ट यूएस 3 में क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम जी वर्चुअल सर। नेटवर्क्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम क्रिएट में आएंगे और यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है और हम इसको बेसिकली नाम दे देंगे अपने वर्चुअल नेटवर्क को। ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे देंगे। लेट्स से ये मैंने वेस्ट में क्रिएट किया है, माई वेस्ट यूएस। मैं इसको वीनेट का नाम दे देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने बेसिकली एड्रेस स्पेस डिफाइन करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने यहाँ पे जी सर। डिफाइन करनी होती है। जी तो सर। ऑलरेडी उसने कौन सी ली हुई, 10.0.0/16। तो हम इसी को ले लेते हैं। उसके बाद आपने इसमें सबनेट ऐड करने हैं। अब देखिए इसमें हमें दो सबनेट्स रिक्वायर है, एक सबनेट 1 और एक सबनेट 2। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे वन बाय वन अपने सबनेट्स ऐड कर देंगे। ऐड सबनेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबनेट 1 को आपने नेम दे देना, जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको, जो हमारा सबनेट 1 होगा, मैं कहता हूँ बेसिकली ये क्या है जी, हमारा इसको कह देते हैं हम, ये फ्रंट एंड सबनेट है। ठीक है।
और सिमिलरली ये जो हमारा है ये बैक एंड है। इसको मैंने फ्रंट एंड किस लिए कहा है, क्योंकि इसने थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन करनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए मैंने इसको फ्रंट एंड का नाम दे दिया है, इसको बैक एंड का नाम दे दिया है। ये हमारे प्राइवेट ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मैंने फ्रंट एंड सबनेट का नाम दे दिया। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको एड्रेस रेंज बता देनी, बेसिकली मैं इसको कौन सी रेंज देना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं इसको 10.0.1.0/24। ये मेरी कौन सी फ्रंट एंड की रेंज होगी, प्राइवेट एड्रेसेस की। उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक कर देना है और ये मेरा क्या करेगा, यहाँ पर एक ऐड करके दे देगा। ये जो डिफॉल्ट आ रहा है बेसिकली इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने जो बना रहा हूँ मुझे चाहिए। ये फ्रंट एंड सबनेट आ गया। इसी तरह से मैं दूसरा यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको मैंने बैक एंड सबनेट का नाम दिया है, और मैं इसको बैक एंड सबनेट लिख देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो भी नाम इसको देना चाहें। इसको मैं 2.0 की रेंज दे देता हूँ, या कोई भी आपने रेंज डिफाइन करनी हो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे और ऐड कर देंगे। चाहे आप इसको लेट से, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हमारा वेब सर्वर है, इसको आप वेब सर्वर सबनेट कह दें, इसको आप डेटाबेस सबनेट कह दें, जो भी आपने नाम देने आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम आएंगे। ये सारे वो है जो आप डीडॉस का कह रहे थे, यहाँ से आप एनेबल करेंगे तो ये बेसिकली एनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपने कोई काम नहीं करना होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट टैग्स पे आ जाएंगे, रिव्यू एंड क्रिएट पे आ जाएंगे और हम इसको फिर क्रिएट कर देंगे। अब क्या होगा, हमने अपना एक काम कर लिया कि यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम किया है, जो स्टेप 1 है हमारा, वो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना एक क्रिएट कर लिया वीनेट। ठीक है, और फिर सेकंड हमने क्या किया, उसमें दो डिफरेंट हमने सबनेट्स क्रिएट किए। ठीक हो गया। ये अब हमारा यहाँ पे वो क्रिएट हो गया है वर्चुअल नेटवर्क। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको बता रहा है कि आपने माई वेस्ट यूएस वीनेट के नाम से यहाँ पे एक वीनेट क्रिएट किया है, और अगर आपने इसके सबनेट्स चेक करने हैं तो यहाँ पे सबनेट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से सबनेट्स क्रिएट किए हैं, उसमें आपके पास नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज कितने हैं। ठीक हो गया। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है काम, हम वापस इसके होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे हमने बेसिकली वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है। ठीक है, दोनों सबनेट्स में एक एक हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेनी है। एक को आप बेशक वेब सर्वर का नाम दे दें, दूसरे को आप जी सर। डेटाबेस सर्वर का नाम दे दें। ठीक हो गया। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसमें आकर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स जरूर आपने वही चूज कर लेना जो आपने क्रिएट किया हुआ है। वर्चुअल मशीन को नाम देते हैं, लेट्स से मैं इसको वेब सर्वर का नाम दे देता हूँ। मैं ज्यूम कर लेता हूँ ये हमारा वेब सर्वर है और मैं इसको सर 2022 ही लेने देता हूँ। यहाँ पे हम इसका यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर देंगे। ठीक हो गया। पोर्ट ए बाय डिफॉल्ट इस पे आरडीपी अलाउ है। ठीक है, नेक्स्ट जिस हमें नहीं चाहिए, नेटवर्क में आएंगे। नेटवर्क में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने अपना क्रिएट किया था माई वेस्ट यूएस वी नेट, वो यहाँ पे उसने ऑलरेडी ले लिया है। सबनेट में उसने बैकएंड लिया है। ये हम वेब सर्वर क्रिएट करने जा रहे हैं तो ये कौन सा है हमारा, बेसिकली फ्रंट एंड सबनेट। तो इसको हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे पब्लिक आईपी इसको मिल गया। ठीक हो गया। जो निक है वो हम इसका बाय डिफॉल्ट बेसिक होता है वही रहने देते हैं और हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जी, ये जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, इसमें मैंने आपको स्टार्ट में बताया आपके सारे इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स होते हैं। जी सर। अभी इसमें डिफॉल्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना, उसमें डिफॉल्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होगा।
फिर हम अपने खुद के कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसमें बेसिकली हम ये ऐड कर देंगे अपनी जो हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। जी सर। समझ गए? जी सर। अच्छा, जब तक ये क्रिएट हो रहा है हम वापस आते हैं मेन पे और अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम क्रिएट पे एज़्योर वर्चुअल मशीन और यहाँ से रिसोर्स ग्रुप आपने वही चूज कर लेना है। वर्चुअल मशीन को नाम दे दें, मैं कहता हूँ डीबी सर्वर, ठीक है। और ये हम इसको यही रहने देते हैं। यूजर नेम सेम दे देते हैं और पासवर्ड भी हम इसका सेट कर देते हैं। ठीक हो गया। इस पे भी मैं आरडीपी पोर्ट बाय डिफॉल्ट अलाउ कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली बैकएंड सबनेट ले लिया है, तो हम इसको बैकएंड रहने देते हैं। यहाँ पब्लिक आईपी है, इसको आप नन कर दें, हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्रिएट एंड रिव्यू। और इसको हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी ये दूसरी मशीन जो है वो रेडी होने जा रही है। अब ये डिप्लॉय हो रही है हमारी और हम यहाँ पे बेसिकली वर्चुअल मशीन्स में आते हैं और हम चेक कर लेते हैं ये हमारा डिप्लॉय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो इसको बेसिकली ये पब्लिक आईपी मिल गया और ये देखें मैं ये नेटवर्किंग में आ रहा हूँ। नेटवर्किंग बेसिकली क्या है, इसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है। तो ये देखें इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इनबाउंड पोर्ट रूल्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आउटबाउंड पोर्ट रूल्स भी शो हो रहे हैं। जिस तरह से तो वो बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर आकर क्रिएट कर सकते हैं। ये है बिहेवियर जो भी आप इसमें डिफॉल्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को चूज करते हैं उसका। अब जब हम इसमें अपना क्रिएट करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो जितनी भी ट्रैफिक है उसको वो ब्लॉक करेगा। तो अगर आपने बेसिकली चेक करना हो, जैसे मैं दोबारा तो इधर हमारा क्रिएट हो रहा है दूसरा, ये क्रिएट हो गया दूसरी वर्चुअल मशीन भी। तो अगर आपने बेसिकली इसको चेक करना हो कि इस पे वो पोर्ट अलाउ है या नहीं है, मैं थ्रू इंटरनेट आपको दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल पर आए और यहाँ पे पोर्ट टेस्ट लिख कर सर्च करें तो यहाँ पे एक portchecker.co के नाम से है वेबसाइट, उस पर आए और यहाँ पे अगर मैं इसका पब्लिक आईपी एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पोर्ट नंबर बताता हूँ 3389, ठीक है। और अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये यहाँ पे मुझे बता देगा बेसिकली इसका क्या बिहेवियर है कि ये पोर्ट इस आईपी एड्रेस पर ओपन है, ठीक है। तो हमने ये चेक कर लिया बेसिकली हमारे इस आईपी एड्रेस के साथ जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें हमने बाय डिफॉल्ट आरडीपी पोर्ट अलाउ की हुई थी, तो वो यहाँ पर हमें बेसिकली इसको ओपन शो करवा रहा है। तो उसके बाद हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, अपना खुद का एक कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स की, उस पर आ जाएंगे।
बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी आप उसको नाम देंगे वर्चुअल मशीन को, उसी नाम के साथ वो उसका एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाता है। जी सर। हमने उसको डीबी सर्वर नाम दिया तो उसका उसने हमें डीबी सर्वर -NSG के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके दे दिया। दूसरा हमने वेब सर्वर नाम दिया तो उसका उसने हमें वेब सर्वर -NSG के नाम से यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके दिया। चलिए अब हम अपना खुद का बनाते हैं, उसके लिए हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बेसिकली हम अपना नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कह रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद जो आप इसको नाम देना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ फ्रंट एंड NSG, ठीक है। इस नाम से क्रिएट करिए, सेम रीजन, रिव्यू प्लस क्रिएट, और ये क्रिएट। ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। मैं दोबारा आता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में और यहाँ पे मैं इसी तरह से एक और क्रिएट कर लेता हूँ अपने बैकएंड के लिए। इसको मैं नाम देता हूँ बैकएंड NSG, ठीक है। रिव्यू प्लस क्रिएट और क्रिएट। अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके चेक करते हैं तो ये हमारा जो फ्रंट एंड है वो रेडी हो गया। हम अब क्या करते हैं, फ्रंट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या काम करना है, बेसिकली सबनेट्स में आना है। सबनेट्स में आने के बाद हमने इसके साथ अपने उस सबनेट को एसोसिएट करना है जिसमें हमारी ये जो वेब सर्वर हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है वो है, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे एसोसिएट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे और बेसिकली यहाँ पे हमारा वर्चुअल नेटवर्क कौन सा है, माई US VNet। उसके बाद यहाँ पे हमें वो जो हमने क्रिएट किए हुए हैं सबनेट्स वो शो करवा देगा। तो जो हमारा वेब सर्वर है वो किस में है, फ्रंट एंड सबनेट में, उसको हम ले लेंगे जी सर। और इसको ओके कर देंगे। ये मैंने ओके किया। अगर मैं आपको इसके इनबाउंड सिक्योरिटी रूल दिखाऊं तो बाय डिफॉल्ट इसमें उसने क्या किया हुआ है, आपकी जितनी भी ट्रैफिक है उसको डिनाई किया हुआ है। ये देख रहे हैं, डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक। जी सर। तो ये मैंने बेसिकली उसके साथ अटैच कर दिया है। अब अगर मैं इधर आकर दोबारा इस IP पे चेक करूं कि ये पोर्ट ओपन है या नहीं, तो ये देखें अब आपको बता रहा है कि इस पे पोर्ट क्लोज हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर है वो आर डिनाई का है, तो इसमें उसने आर डिनाई कर दिया। अब ये हमारा बेसिकली इसके साथ अटैच हुआ है। इधर वापस आते हैं और हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा डीबी सर्वर कहाँ गया, बैक एंड NSG आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, आके हमारा जो भी सबनेट्स में आके इसको हम एसोसिएट करते हैं, जो भी हमारा ये डेटाबेस सर्वर है उसको हम अपना VNet चूज करेंगे और यहाँ से हम अपना बैकएंड सबनेट ले लेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। या आप चाहे तो वहीं पे सेटिंग कर सकते हैं जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे तो बाद में कर सकते हैं। बाद में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन केस अगर आपको खुद कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ जाए तो आपको पता हो कि क्रिएट किस तरह से करना है और उसको आपने एसोसिएट किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे दोनों काम हो गए हैं। जी सर। अब हमने क्या काम करना है, हमने इसको नहीं छेड़ना, इसमें हम ये इसको बाय डिफॉल्ट जो भी है इसमें डिनाई रूल वही रहेगा। हम आएंगे इसमें बेसिकली अपने फ्रंट एंड में,
इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, अलाउ करना है अपने, लेट्स से ये हमारा डेटाबेस सर्वर है, तो इसमें हम HTTP को भी अलाउ कर देंगे और RDP को भी अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनबाउंड रूल में आते हैं, ऐड में आते हैं। ऐड में आने के बाद सोर्स, आपने इसको बताना है कि सोर्स कौन सा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोर्स एनी। इससे पहले मैं आपको एक और टेस्टिंग करवा दूं। यहाँ से तो हमने टेस्ट कर लिया कि हमारी वो ब्लॉक है, तो अगर आप इसको RDP करें, ये बेसिकली हमारा IP एड्रेस है MSTSC, और मैं इसको ये IP दूं और कनेक्ट करूं, तो ये क्या करेगा, इसको कनेक्ट नहीं करेगा, ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है ना, उसका हमने ऑनलाइन भी चेक कर लिया कि ये पोर्ट इस IP एड्रेस पे अलाउ है या नहीं है। ये देखें, उसने उसको एक्सेस नहीं दी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड पर आते हैं। ऐड पर आने के बाद सोर्स बेसिकली आपने बताना है कि ये आप कहाँ से बेसिकली इसको एक्सेस देना चाह रहे हैं। एनी हम कर लेते हैं। पोर्ट रेंज वो एस्टेरिक दे देते हैं कि ऑल पोर्ट्स, डेस्टिनेशन एनी है, और यहाँ से हम इसको चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने RDP करनी है तो RDP दे देंगे, और प्रायोरिटी इसकी आ गई है, और यहाँ पे हम इसको TP कर देते हैं, या आप इसको 3389 यहाँ पे मेंशन कर दे, जो भी आपने उसका नेम रखना है वो आप रख दें, और इसको आप ऐड कर दें। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट ऐड होगी, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दे देगा। तो अब अगर मैं आके इसको कनेक्ट करने की ट्राई करूं, तो अभी मुझे इसकी क्या देगा, एक्सेस दे देगा। ठीक हो गया, ये देखें मुझे उसने एक्सेस दे दिया। तो यहाँ पे अगर मैं माई एडमिन और m@, में इसका जो भी ईमेल आईडी रखा है वो दे दूं, तो ये क्या करेगा, मुझे कनेक्ट कर देगा उसको। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से अगर आपने इसमें फर्दर कोई पोर्ट्स अलाउ करनी है तो आप ऐड में आएंगे और उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है, मैंने एक आपको अलाउ करके दिखा दिया, मल्टीपल अलाउ कर सकते हैं इसमें। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, हमें ये स्लो क्यों हुआ है, हमें उसने एक्सेस दे दी है। अच्छा, अब हमने बेसिकली काम क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू हम दूसरे बैकएंड सबनेट पर जाएं और उसके थ्रू हम इसकी एक्सेस दें, यहाँ पे जो भी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, या इस सबनेट के अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन है उसकी हम एक्सेस देना चाह रहे हैं बाय यूजिंग प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं वो हमने काम कैसे करना है। ये हमारा था फ्रंट एंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड पर आएंगे। बैकएंड पर आने के बाद अपने इस इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में आएंगे, और यहाँ पे हम ऐड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद बेसिकली आपने क्या करना है, उसको बताना है सोर्स। सोर्स इसके लिए क्या होगा, IP एड्रेस होगा। ठीक है, इसको हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे IP एड्रेस, या आप कहते हैं आप लिमिट कर रहे हैं उसको या बाउंड कर रहे हैं उसको उस स्पेसिफिक IP एड्रेस पे। किस पे, यहाँ पे आप उसको बता देंगे कोई एक सिंगल IP एड्रेस, या पूरे के पूरा आप साइडर बता देंगे यहाँ पे जो आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं वर्चुअल मशीन में आ जाता हूँ, और वेब सर्वर है हमारा, इस पे आ जाता हूँ,
और इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो भी इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, Yes. ये आ रहा है इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये मैंने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है और मैं क्या करूंगा, इधर वापस आऊंगा और यहाँ पे आके मैंने सोर्स आईपी एड्रेस चूज करना है और यहाँ पे मैंने वो आईपी एड्रेस दे देना और /24 में उसको बता दूंगा। Yes, sir. इनवैलिड क्यों कह रही है? अच्छा, मैं सिंगल आईपी दे रहा हूँ तो मैंने इसमें ये नहीं देना था, इसको ना सिंगल आईपी बता देना। जब मैं साइडर दूंगा ना उसमें फिर मैंने उसको आगे रेंज बतानी है। ठीक है, इसलिए वो एरर दे रहा था यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सिंपल उसमें आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब क्या होगा, अगर इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जो जितना भी है फ्रंट एंड का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अंदर चाहे आपकी 1000 वर्चुअल मशीन रन हो रही है, वो किसी को नहीं एक्सेस देगा। सिर्फ इस आईपी से जब वो आप उसको एक्सेस करने लगेंगे तो उसको एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पोर्ट रेंज में इसमें एस्ट्रिक कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन इसको मैं यानी कर रहा हूँ, और सर्विस में यहाँ से आके बेसिकली आरडीपी चूज कर लेता हूँ और इसको अलाउ कर रहे हैं हम। और यहाँ पे हम लेट्स से 89 कुछ भी जो आप नाम देना चाह रहे हो वो यहाँ पे रखते हैं, या आरडीपी रखते हैं, जो भी आपने रखना है। वहाँ पे मैंने आरडीपी रखा था, यहाँ पे मैं 3389 दे रहा हूँ कि नाम है, आप कोई भी दे सकते हैं, इसको रोके करते हैं। ये क्या करेगा, अब आरडीपी का सेशन आपके इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए वो अलाउ कर देगा। ठीक है, ये आपको उसने कर दिया है। अब इन केस अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो मैंने इसका क्या कहते हैं आरडीपी सेशन लिया हुआ है थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे आके MSDSC करता हूँ। और अब मुझे क्या चाहिए है, जो भी मेरी यहाँ पे मशीन है डेटाबेस सर्वर, इसका जो भी आईपी एड्रेस है वो मुझे इसका चाहिए होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो स्क्रीन में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, यहाँ पे उसने मुझे इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ये मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, उसने मुझे इसकी एक्सेस दे दी है। Yes, connected. यहाँ पे हम उसको दोबारा आरडीपी करते हैं।
इसको भी नहीं, कोई नहीं, हम इसकी फायरवॉल ऑफ कर देते हैं, बस सिंपल। उसने इसको भी बंद कर दिया। बस आपने ही कोशिश करने की दोनों किया ना, फायरवॉल आप ऑफ कर दें। क्योंकि आपने देख लिया, एक्सेस तो दे रहा है हमें इसकी। अगर एक्सेस ना दे तो वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता। जी सर। अब आपको समझ आ गया किस तरह से आपने अपने बेसिकली जो भी कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो क्रिएट करने हैं। अगर इस किस्म का आपको कोई सिनेरियो बनाना पड़ जाए, वहाँ से तो वो मसला कर रहा है इसका जो सिस्टम मैनेजर है। यहाँ से हम जाकर देखते हैं, हमें फायरवॉल ऑफ करने विंडोज फायरवॉल। एनी हाउ हमारी लैब होगी है, तो इस तरह से बेसिकली आपने टेस्टिंग करनी होती है। तो ये सारे परफॉर्म करके देख लिएगा। चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।